अब बात करते हैं अपने टॉपिक की नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिमिलरिटीज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स फॉर बेस। नेचुरल सिस्टम का जो पहला क्लासिफिकेशन आता है उसको दिया है जॉन रे ने। ठीक, इनका टाइम पीरियड ये रहा और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वह क्लासिफिकेशन प्लांट्स के हर्ब, श्रब और ट्री के कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे दिया था। इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स में हर्ब, श्रब और ट्री के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए, क्लियर करते हुए इन्होंने प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। पहला है हर्बी, जिसके अंतर्गत इन्होंने हर्बेसियस प्लांट्स को रखा था। ठीक, दूसरा है आर्बोरी, जिसके अंतर्गत इन्होंने बॉडी प्लांट्स को रखा था। लेकिन ये तो था हर्ब, श्रब और ट्री के कंफ्यूजन की बात, लेकिन इनका जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन करने का वो था प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, अब आप समझ सकते हैं इन्होंने हर्ब को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला इम्परफेक्टाई, मतलब कि जिसमें फ्लावर नहीं बनता या जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। ठीक है, जैसे कि आप ब्रायोफाइटम देखेंगे। अब अगला है परफेक्टाई, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स बनते हैं, उनको रखा है परफेक्टाई में। इनको भी फर्दर इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, डाइकोटिलेडन्स में और मोनोकोटिलेडन्स में। अब बात करते हैं आर्बोरी को। आर्बोरी में इन्होंने बॉडी प्लांट्स को रखा है, जिसमें मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स, इन्होंने दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं एपीडी कंडोले के क्लासिफिकेशन को। एपीडी कंडोले एक महान स्विस बॉटनिस्ट थे। इनका भी कार्य क्लासिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करने से पहले आपको दो वैज्ञानिकों के विषय में बता दूं। एक थे प्रोफेसर बर्नार्ड डी ज्यूशु, दूसरे इनके भतीजे थे एंटोनी लॉरेंट डी ज्यूशु। इन्होंने प्लांट्स को नेचुरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया। इनके क्लासिफिकेशन का जो मेजर क्राइटेरिया था वो था नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कोरोला और पोजीशंस ऑफ स्टेमन के बेसिस पे क्लासिफाइड किया। इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था अकॉटिलेडन, दूसरा मोनोकोटिलेडन, तीसरा डाइकोटिलेडन्स। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर एपीडी कंडोले। इन्होंने क्या किया था कि प्रोफेसर बर्नार्ड डी ज्यूशु के क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया। इनके जो कैरेक्टर्स थे, इन कैरेक्टर्स के साथ में फाइब्रोवैस्कुलर बंडल को एक मेजर कैरेक्टर के रूप में लिया। यानी कि आप यह कह सकते हैं तो एपीडी कंडोले के क्लासिफिकेशन का जो मेजर क्राइटेरिया था वो था फाइब्रोवैस्कुलर बंडल। इसके साथ में वो सारे कैरेक्टर्स थे जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्रोफेसर बर्नार्ड डी ज्यूशु और एंटोनी लॉरेंट डी ज्यूशु ने क्लासिफिकेशन किया था। नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स थे, प्रेजेंस से एब्सेंस ऑफ कोरोला, पोजीशंस ऑफ स्टेमन। इनके बेसिस पे जो है एपीडी कंडोले ने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया। अब बात करते हैं कि एपीडी कंडोले ने प्लांट्स को वैस्कुलर बंडल के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था। प्लांट्स को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था वैस्कुलर प्लांट और दूसरा था सेलुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट्स वो थे जिनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर प्लांट्स को इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला फेनोरोगेमस, आपको बताया जा चुका है। फेंड्रोगेमस ऐसे प्लांट्स थे जिनमें फ्लावर्स या एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक, अब फेंड्रोगेमस में दो कैटेगरीज हैं। पहला डाइकोटिलेडन है, दूसरा मोनोकोटिलेडन्स है। और इनका जो दूसरा ग्रुप था वो था क्रिप्टोगेमस, जिसमें इन्होंने फर्न्स को रखा और सिलेजिनिया को रखा, आज के समय में जिसको हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा ग्रुप का, सेलुलर प्लांट्स का। सेलुलर प्लांट को भी इन्होंने फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है एफिली, जिसमें लीफलेस प्लांट्स कह सकते हैं आप। इसमें आ मींस एब्सेंट, फिली मींस लीफ, आ फिली जिसमें लीफ नहीं है, लीफ रहित प्लांट। ठीक, इसमें आ जाता है एल्गी, फंजाई और लाइकेन को। दूसरा है फोलिएसियस प्लांट्स। फोलिएसियस में ऐसे प्लांट्स को रखा गया था जिनमें लीफ प्रेजेंट होता है। इसमें मॉसस है, लिवरवर्ट है, जिसको हम आज की डेट में आज के क्लासिफिकेशन में ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये फर्न्स, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम, ये सब आ जाते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। दोस्तों, अब बात आती है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का। जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, ये दोनों लोग ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे और रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू से एसोसिएटेड थे। इनका भी क्लासिफिकेशन नेचुरल कैरेक्टर्स पर आधारित था। इनके क्लासिफिकेशन का जो मेजर क्राइटेरिया था वो था नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ कैलिक्स, कोरुला और पेरियंथ और पोजीशंस ऑफ स्टेमन। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को जेनेरा प्लांटारम नाम की बुक में 1862 से लेकर 1883 तक इन्होंने 3 वॉल्यूम में पब्लिश कराया। और इनका क्लासिफिकेशन जो है बहुत इजी है फॉलो करने के लिए। बेंथम एंड हुकर ने लगभग 97,202 प्लांट्स को 202 फैमिलीज में और 7,569 जेनेरा में क्लासिफाइड किया। डियर फ्रेंड्स, बेंथम एंड हुकर ने प्लांट किंगडम को 2 डिवीजन में क्लासिफाइड किया, डिवीजन क्रिप्टोगेमिया और डिवीजन फेंड्रोगेमिया। फेंड्रोगेमिया को इन्होंने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्मी
और मोनोकोटिलिडन। दोस्तों डाइकोटिलिडन को इन्होंने फर्दर 3 सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया, जिसमें आता है पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। अब बात करते हैं सब क्लास पॉलीपेटली की। इन्होंने पॉलीपेटली में ऐसे प्लांट्स को रखा जिनके पेटल्स फ्री होते हैं। इन्होंने पॉलीपेटली को 3 सीरीज में क्लासिफाइड किया, सीरीज थैल्मीफ्लोरी, सीरीज डिस्कीफ्लोरी और सीरीज कैलाइसीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी की उन्होंने 6 ऑर्डर और 34 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। इनके प्लांट्स कैसे होते हैं? थैलमस ड्रम शेप्ड होता है और इनके एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं। फ्लावर की पोजीशन हाइपोगाइनस होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि मालवेसी के मेंबर है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, अबूटिलॉन, ये दोनों ही मालवेसी के मेंबर हैं। अब बात करते हैं डिस्कीफ्लोरी को। डिस्कीफ्लोरी को इन्होंने 4 ऑर्डर और 22 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। इन्होंने डिस्कीफ्लोरी में ऐसे प्लांट्स को रखे हैं जिनके थैलमस जो होता है, थैलमस के ऊपर एक डिस्क प्रेजेंट होता है और थैलमस की जो साइज जो होती है, थैलमस की साइज थोड़ी एक्सपेंडेड हो जाती है। ठीक है, इनका भी फ्लावर जो होता है वो हाइपोगाइनस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे रूटेसी का मेंबर है नींबू सिट्रस, ठीक, मेलिएसी का मेंबर है एजा डायरेक्टा नीम। अब बात करते हैं कैलाइसीफ्लोरी की। कैलाइसीफ्लोरी को इन्होंने 5 ऑर्डर और 27 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। इसमें इसका जो थैलमस होता है वो कप शेप्ड होता है और फ्लावर की जो पोजीशन होती है वो एपिगाइनस या पेरीगाइनस हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, पेपलियोनेसी का मेंबर है लेथाइरस, सजल पेनेसी का मेंबर है टैमरंडस, कैसिया फिस्टुला, कैक्टेसी का मेंबर है कैक्टस। अब बात करते हैं सब क्लास गेमोपेटली की। गेमोपेटली में इन्होंने ऐसे प्लांट्स रखे हैं जिनके पेटल्स कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और इन्होंने गेमोपेटली को 3 सीरीज में क्लासिफाइड किया, सीरीज इन्फेरी, सीरीज हेट्रोमेरी और सीरीज बाइकार्पेटी। इन्फेरी में इन्होंने ऐसे प्लांट्स को रखा था जिनमें ओवरी की पोजीशन इंफीरियर होती थी और इन्होंने इसको 3 ऑर्डर और 9 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, एस्टेरेसी का मेंबर है सॉन्कस, इक्लिप्टा, एजिरेटम, हेलियंथस, ये सारी जो है एस्टेरेसी के मेंबर्स हैं। बात करते हैं हेट्रोमेरी की। हेट्रोमेरी में इन्होंने ऐसे प्लांट्स को रखा था जिनमें ओवरी सुपीरियर होती है और इनके जो नंबर्स ऑफ कार्पल्स होते हैं वो मोर देन 2 होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, सेपोटेसी का मेंबर है सेपोडिल्ला, जिसे हम चीकू कहते हैं। प्राइमुलेसी का मेंबर है प्रिमरोज। अगला सीरीज है बाइकार्पेटी। 22 से नाम स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें कार्पल की संख्या 2 होती है। फ्लावर होता है सुपीरियर ओवरी के साथ में। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, एपोसाइनेसी का मेंबर है विनका रोजिया, एस्क्लिपियाडेसी का मेंबर है कैलोट्रोपिस प्रोसिरा। सोलिनेसी भी इसी सीरीज में आ जाता है बाइकार्पेटी में। सोलिनेसी का मेंबर है सोलिनम नाइग्रम। तुलसी लेमेसी का मेंबर है, बर्बिनेसी का मेंबर है लैंटाना। ये सब जो है बाइकार्पेटी में आते हैं। अब बात करते हैं सब क्लास मोनोक्लेमाइडी की। मोनोक्लेमाइडी में इन्होंने ऐसे प्लांट्स को रखा था जिनमें पेरियंथ प्रेजेंट होता है और इन्होंने मोनोक्लेमाइडो को 8 सीरीज में क्लासिफाइड किया था। बात करते हैं, पहला सीरीज है कर्व एम्ब्रेई। कर्व एम्ब्रेई को इन्होंने 7 ऑर्डर और 7 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। इनके जो एम्ब्रियो होता है वो कर्व शेप्ड होता है, जैसे अमरैंथस है, अमरैंथेसी का मेंबर है। चीनोपोडियेसी का मेंबर है चीनोपोडियम। अगला है मल्टी ओब्यूलेट एक्वाटिसी। इसको इन्होंने 1 ऑर्डर्स और 1 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है। इसमें हर्बेसियस प्लांट्स आते हैं जो एक्वाटिक्स होते हैं और मोस्टली सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। और इनके जो ओवरी होता है वो सिन कार्पस होता है और ओब्यूल्स इनके कई सारे होते हैं। इनके ओवरी में जो है कई ओब्यूल्स होते हैं। अगला है मल्टी ओब्यूलेट टेरेस्ट्रीस। इसको इन्होंने 3 ऑर्डर्स और 3 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है। इसमें इन्होंने ऐसे प्लांट्स को रखा है जिनमें सिन कार्पस ओवरी होती है, मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं माइक्रो एम्ब्रियाई की। माइक्रो एम्ब्रियाई को इन्होंने 4 ऑर्डर्स और 4 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। इनमें क्या होता है कि सिंगल ओव्यूल होता है और एम्ब्रियो जो होता है बहुत स्मॉल होता है, टाइनी होता है और सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझ सकते हैं, पाइपरेसी के मेंबर है पाइपर नाइग्राम। अगला है डेफनेल्स। डेफनेल्स को इन्होंने 5 ऑर्डर्स और 5 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। इनमें क्या होता है, सिंगल कार्पल्स होता है और सिंगल ओब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सिंगल कार्पल्स विद सिंगल ओब्यूल्स। बात करते हैं अक्लेमाइडोस्पोरी के। अक्लेमाइडोस्पोरी को इन्होंने 3 ऑर्डर्स और 3 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया और इनका जो ओवरी की पोजीशन होता है वो इंफीरियर होता है। ओब्यूल्स की संख्या जो होती है 1 से 3 हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, सेंटालेसी के मेंबर है सेंटेलम एल्बम। अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल्स का।
यूनिसेक्सुअल्स, इसमें ऐसे प्लांट्स को रखा था जो यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें क्या होता है, पेरियंथ एब्सेंट होता है। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं यूफोरबिएसी के मेंबर है यूफोरबिया। अगला है ऑर्डाइन्स एनोमाली, इसको इन्होंने 4 ऑर्डर और 4 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। अब बात करते हैं क्लास जिम्नोस्पर्मी की। इसमें जो है इसको इन्होंने 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाइड किया। ऑर्डर निटेल्स, जिसमें इन्होंने नीटम को रखा है। ऑर्डर कोनिफेरल्स, जिसमें इन्होंने पाइनस को रखा है। ऑर्डर साइकाडेल्स, इसमें इन्होंने साइकस को रखा है। अब इसके बाद आते हैं मोनोकोटलिडनी पे। मोनोकोटलिडनी को इन्होंने 7 सीरीज में क्लासिफाइड किया है। पहला है सीरीज माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी को उन्होंने 3 ऑर्डर्स और 3 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। इसमें ओवरी की पोजीशन इन्फीरियर होती है, सीड्स बहुत छोटे होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं वैलिस्नेरिया। ठीक, अब बात करते हैं एपिगाइनी की। एपिगाइनी को इन्होंने 7 ऑर्डर और 7 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है। इनकी भी कहानी वही है कि ओवरी इन्फीरियर होती है बट सीड्स इनके लार्ज होते हैं और एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं मूसा पैराडिस्का है, केला जिसे कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कोरोनेरियाई की। कोरोनेरियाई की इसमें जो है 8 ऑर्डर्स और 8 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। और कोरोनेरियाई में ओवरी सुपीरियर होता है और पेरियंथ जो होता है पेटालॉइड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं एलियम सीपा है, प्याज। अब बात करते हैं कैलिसिनी को। कैलिसिनी को इन्होंने 3 ऑर्डर्स और 5 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है। इनकी भी ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, जो पेरियंथ होता है वो सेपोलॉइड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कॉकस न्यूसीफेरा, नारियल। न्यूडीफ्लोरी को इन्होंने 5 ऑर्डर्स और 5 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है। इन्होंने इसमें क्या होता है, न्यूडीफ्लोरी में इनका जो पेरियंथ होता है वो रिड्यूज हो जाता है या एब्सेंट होता है और सीड कैसा होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। अब बात करते हैं एपोकार्पी की। एपोकार्पी को इन्होंने 3 ऑर्डर्स और 3 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है। एपोकार्पी में कार्पल्स इनके जो होते हैं मोर देन 1 होता है और कार्पल्स फ्री होते हैं। सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ग्लूमेसी की। ग्लूमासी को इन्होंने 5 ऑर्डर्स और 5 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है। ग्लूमासी में भी वेरिएंट जो होता है ग्लूमासी का वो रिड्यूस हो जाता है, एब्सेंट होता है और इनके स्केली ब्रेक्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल लिए आप समझ सकते हैं ओराइजा सटाइवा धान है। ये है क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर का। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।